एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हिमारू एक ऐड देख रहा होता है जिसमें बोलता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉर्ज द किटन की प्लेट की पूरी एक सेट मिले तो आपको पॉइंट स्टिकर्स कलेक्ट करने होंगे। फिर हिमारू सोचता है कि मुझे ये चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं कि वो और फियोत्सुकी बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं, नाश्ता ख़त्म कर लेते हैं और तभी कामोरी वहाँ पे खाना खाने आती है। तो फियोत्सुकी उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट से क्यों खाने आई हो। तो वो बताती है कि उसे काम करते करते देरी हो गई, इसीलिए वो अब जाके नाश्ता करेगी। फिर आगे हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और शाइजिना भी अपना ब्रेक टाइम लेने वहाँ पे आ जाता है। कामोरी अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रही होती है और इसीलिए उसका लेज ऊपर नीचे हो रहा होता है। फिर साइजिना आके उसको बोलता है कि तुम्हारा लेज तुम्हारे स्कर्ट के ऊपर आ जाता है। फिर कामोरी उसे बोलती है तुम्हारा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे क्यों रहता है, तुम परवी हो। फिर कोमोरी उसको बताती है कि वो जब भी एक्साइटेड होती है तो उसका वैसा ही हाल हो जाता है। फिर साइजिना बोलता है तो तुम्हें उन्हें अपने अंदर रखना क्यों है, तुम उसे बाहर ही क्यों नहीं रहने देती, स्कर्ट के बाहर ही। फिर साइजिना बोलता है अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम क्यूट लगोगी। फिर साइजिना शर्माने लगता है और फिर कोमोरी भी थोड़ा शर्माने लगती है। फिर साइजिना बोलता है मैं तुम्हारे पूंछ की बात कर रहा था। फिर कोमोरी उसे बोलती है कि तुम अगर ऐसे बात करोगे तो तुम किसी लड़की का दिल नहीं जीत पाओगे। फिर साइजिना बोलता है कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा। फिर साइजिना मन ही मन बोलता है मैं बस पूछ की बात नहीं कर रहा था। फिर हम देखते हैं अगले दिन कोमोरी घर में उठती है और बोलती है कि इतनी जल्दी सुबह हो गई, टाइम उसके हाथ में नहीं था और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर वो जल्दी जल्दी सब कुछ करती है और वो मेकअप करते हुए गलत कर देती है और फिर बोलती है ये मेकअप मुझे पसंद नहीं। और वो ट्रेन में ट्रैवल करके जा रही होती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है और वो तंग आ गई हुई रहती है। फिर हम देखते हैं कि वो ऑफिस पहुंचती है जहाँ पर हिमारू और फियोत्सुकी काम कर रहे होते हैं। वो जब आती है तो वो लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर ये बुरी तरीके से गुड मॉर्निंग बोलती है जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा थक गई है भीड़ भाड़ से। फिर फियोत्सुकी उसे एक ग्लूको देती है और बोलती है कि कहा जाता है कि इसके एक पीस से आदमी 500 मीटर भाग सकता है। तो फिर वो देख के उसे खुश हो जाती है और बोलती है अब मैं अपनी पूरी एनर्जी में वापस आ गई हूँ। और फिर वो सोचती है कि फियोत्सुकी उसकी सेवियर है और वो ग्लूको खा के एंजॉय कर रही होती है। फिर वो देखती है कि ग्लूको में एक उसे गिफ्ट मिला है जो कि एक डॉल है। फिर वहाँ पे साइजिना आ जाता है और बोलता है कि इसे मैं बचपन में कलेक्ट कर रहा था। अरे वाह तुम कितनी अमेजिंग हो, तुम इसे कलेक्ट कर रही हो, तुम इसे पूरा ज़रूर कलेक्ट करना। फिर हम देखते हैं कोमोरी भी खुश हो जाती है, बोलती है हाँ मैं इसे ज़रूर कलेक्ट करूँगी। और फिर वो देखती है कि धीरे धीरे उसके टेबल्स पे डॉल आते ही जा रहे हैं। ऐसा होते होते कई दिन हो जाते हैं और उसके टेबल पे डॉल्स बढ़ते ही जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फियोत्सुकी बोलती है कि तुम्हारे टेबल्स अच्छे लग रहे हैं इतने सारे डॉल्स से। और फिर हम देखते हैं कि कोमोरी बोलती है मुझे एक सीक्रेट दोस्त मिला है जो मुझे इस काम को करने में मदद कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे हिमारू भी बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया रहता है। वो सोचता है कि मैं इस पॉइंट्स को पूरा नहीं कर पाऊंगा और मुझे जॉर्ज द किचन की प्लेट्स नहीं मिलेगी। और फियोत्सुकी वो चीज़ देख रही होती है। फिर हम देखते हैं फियोत्सुकी उसे हेल्प बोलती है कि मैं भी इसे कलेक्ट कर रही थी, हम दोनों मिला के एक सेट खरीद सकते हैं। फिर हम देखते हैं हिमारू खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कोमोरी का बस एक लास्ट डॉल बाकी रहता है। फिर कोमोरी अपना लास्ट ये ग्लूको खोलती है और फिर देखती है कि उसे उसमें वो लास्ट डॉल मिल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि मैंने सारी डॉल्स कलेक्ट कर दी। फिर हम देखते हैं कि तभी पीछे से साइजिना आता है और बोलता है कि तुम्हें वो मिल गया, मुझे लगा मैं यही तुम्हारे लिए लेके आ रहा था पर तुमने खुद ही ये निकाल लिया। फिर आगे हम देखते हैं कोमोरी साइजिना को बोलती है अच्छा तुम वो हो जो मेरी छुप छुप के मदद कर रहा था। तो वो बोलता है हाँ। तो वो बोलता है तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे थे। तो वो बोलता है कि ये प्यार से ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं कि कोमोरी शर्मा जाती है। फिर तभी वो बोलता है ये प्यार से ज़्यादा है डॉल्स इकट्ठे करना, ये मैं बचपन में किया करता था। फिर आगे हम देखते हैं साइजिना उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कोमोरी बोलती है कि ये भी ठीक ही है। फिर आगे हम देखते हैं हिमारू फियोत्सुकी को एक प्लेट गिफ्ट में देता है, बोलता है कि तुमने इसे लेने में मेरी मदद की तो इसका एक सेट तुम्हारा भी हुआ। वो देखकर फियोत्सुकी बहुत ही खुश हो जाती है और फिर हिमारू सोचता है कि उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया और शर्माने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं काटोरी उन दोनों के पास आते हैं और उन दोनों से कुछ मदद मांगता है। फिर वो दोनों उसके साथ कॉफ़ी पीते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है,
फिर वो बताता है कि कोई मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर फियोत्सुकी पूछती है क्या वो ओटोनाशी है, तो वो बोलता है हाँ वो ओटोनाशी है। मैं उसे अगले दिन ऐसे प्रपोज किया, मैं उसे बताया कि मैं उसे कितना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे इग्नोर कर दिया और उस दिन से सही से बात भी नहीं कर रही। और फिर वो बोलता है कि मुझे घबराहट हो रही है कि ओटोनाशी कहीं मुझसे बात करना ना छोड़ दे, फिर मैं जी ही नहीं पाऊंगा। और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर हिमारू से बोलता है तुम इतना दुखी मत हो, तुम फिर थोड़ी देर के बाद खुश हो जाओगे क्योंकि तुम डिसेंडेंट ऑफ फ्योनिक्स हो। फिर आगे हम देखते हैं फियोत्सुकी उससे कहती है कि वो तुमसे क्या पता हेट ना करती हो क्योंकि तुम बहुत ही मेहनती हो और बहुत ही अच्छे दिल के लड़के हो। फिर हम देखते हैं कि वो फिर से खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं बहुत ही मेहनती हूँ और मुझे भी ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे और अच्छे से काम करना चाहिए और ओटोनाशी के दिल को जीतना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं ये सब ओटोनाशी सुन लेती है और बोलती है कि तुम सुधरोगे नहीं, तुम फिर अपना बैड जोक्स दे ही रहे हो। फिर वो बोलती है चलो तुम काम करने चलो। फिर वो बोलता है कि मैं लंच में हूँ। फिर वो बोलती है ठीक है मैं तुमसे 6 बजे मिलती हूँ, फिर बात करेंगे। फिर ओतोनाशी वहाँ से चली जाती है। फिर फियोत्सुकी उससे बोलती है क्या पता वो तुम्हारी भावनाओं को समझ ही ना रही हो। फिर ये बोलता है नहीं तुम समझ नहीं रही हो। फिर काटोरी उन्हें बताता है कि इससे पहले जब वो अपना आर्टिस्ट का ड्रीम फॉलो कर रहा था तब वो एक कॉफ़ी में कैब में काम करता था जहाँ के ओनर उसके दोस्त थे। फिर हम देखते हैं उस सीन में कि ओनर बोलता है कि हमारे यहाँ कोई नहीं आता है। फिर काटोरी बोलता है तुम चिंता मत करो, यहाँ पे एक लड़की आती है ओटोनाशी और वो यहाँ की डेली मेंबर है, वो रोज़ यहाँ पे आती है। और फिर हम देखते हैं कि ओटोनाशी बहुत ही जल्दी जल्दी काम करके वहाँ से जा रही होती है, उसे एक फ़ोन आ जाता है इसलिए। फिर हम देखते हैं यही चीज़ सब देख के काटोरी उसका कंपनी ज्वाइन कर लेता है ताकि वो उसे देख सके और उससे अच्छे से बात कर सके और उसके साथ काम कर सके। फिर आगे हम देखते हैं उसकी कंपनी में कुछ हो जाता है जिसके कारण उनकी कंपनी डूबने पे आ जाती है। फिर सभी लोगों की हौसले टूट जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ओटोनाशी बोलती है कि मैं सारे मेंबर्स को दोबारा इकट्ठा करूंगी अपने दम पर। और फिर वो पीछे घूम के बोलती है काटोरी क्या तुम मेरी मदद करोगे। और उसके बाद वो दोनों उस कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करने लग जाते हैं और फिर से वो लोग उस कंपनी को खड़ा कर लेते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि सब लोग काटोरी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर काटोरी बोलता है इसका रियल हकदार मैं नहीं हूँ, सारा मेहनत ओटोनाशी ने किया है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे ओटोनाशी नहीं है। फिर वो ओटोनाशी को खोजने वहाँ से निकलता है। फिर वो देखता है कि कहीं पे ओटोनाशी रो रही है। फिर वो उसके पास जाता है। फिर ओटोनाशी उसे बोलती है कि हम लोग डूबने के कगार पे थे और आज हम लोग देखो फिर से कंपनी खड़ा कर लिए, ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती, इस सब में तुम्ही ने मेरी मदद की, मेरा हौसला बना रखा, तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल पर्सन हो। फिर हम देखते हैं काटोरी फियोत्सुकी को बोलता है कि पर फिर भी ये मुझे अभी इग्नोर कर रही है। फिर फियोत्सुकी उसे बताती है शायद इसीलिए तो नहीं क्योंकि तुम उसे हर रोज़ बोलते हो कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हें कुछ अलग करना चाहिए। फिर ये कुछ सोच नहीं पाता और वहाँ पे घुटनों के बल बैठ के एग्जाम्पल दे रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये देख के पूरा गुस्सा हो जाता है और उसे बर्फ से दबा लेता है। और यही चीज़ सोच के काटोरी सोचता है कि अच्छा तो ऐसा करने से दूसरे प्यार करने वाले को गुस्सा आता है, चलो मुझे कोई प्लान मिल गया। फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर वो एपिसोड वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।